इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे, तुमसे ये मौका ना छूटे। तो तालियों, जबरदस्त तालियों से स्वागत किया जाए। प्रयागराज की धरती को प्रणाम। आपके और इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब कोई आदमी खड़ा हो तो उसको चाहिए कि वो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास कहीं खड़ा हो तो वो छात्रों की शक्ति को भी प्रणाम करे, आपकी ताकत को भी। मैं एक ऐसा मामूली सा लेखक हूँ जिसको अकेले एक विश्वविद्यालय ने बड़ा हौसला दिया और एक लेखक बना दिया, एक कवि बना दिया। अगर इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कमरों में अगर डार्क हॉर्स की किताब न गई होती तो शायद मुझे हिंदुस्तान में लोग इतना नहीं जानते। आज मैं हालांकि यहाँ जो मौजूद हूँ तो एक ऐसा संयोग है कि आपके शहर के 3 युवाओं ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है, यूपीएससी कैफे चुस्की के नाम से। मेरे यहाँ होने का बस यही एक बहाना है कि चूंकि अब इनके स्टार्टअप के साथ यूपीएससी लगा हुआ था तो इनको लगा कि यूपीएससी का पंडा कौन हो सकता है। ठीक है, जिससे अपने देवता प्रसन्न नहीं हुआ इस संकल्प करवाता हो खाली, मतलब हमसे हुआ नहीं यूपीएससी, है ना। तो इनको लगा पंडा यही हो सकता है, बाकी लोग तो या तो सफल हैं या लगे हुए हैं, हम हो गए यूपीएससी का पंडा। तो इनको लगा भाई जब यूपीएससी के नाम से जुड़ा हुआ कुछ खोला जा रहा था इसी पंडाल को पकड़ा जाए। और मेरा लालच था कि जो भी संकल्प में मिलेगा, अक्षत चावल जो मिले न मिले, आप लोगों के बीच जाने का मौका मिल जाएगा, आप लोगों से मुलाकात होगी। अब मैं चूंकि इनके कैफे के उद्घाटन में आया हूं, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये चाय पीने से आप आइए सो जाइएगा। इतना भी तो मेरा भी हालत खराब नहीं हुआ। अब ये सब बोल के भी पैसा लेना पड़े हैं, ये तुम नहीं बोलेंगे कि चूंकि आप यूपीएससी करते हैं तो फिर बीबीए वालों का क्यों पीजिएगा, यूपीएससी वालों का ही पीजिए, है ना। तो ये तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये क्योंकि आप ही लोग के बीच के छात्र हैं, ये एक अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और आप चूंकि आप खड़े हैं इसलिए मैंने इनसे कहा कि भाई जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि छात्र खड़े हैं। हालांकि ये कुर्सी आप ही लोग मंगवाएंगे, अच्छा कुछ कुर्सियां भी आ गई हैं, जो लोग बैठ पाएंगे बैठ जाएंगे। बाकी मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ आपको सुना के आपसे कुछ बातें करके मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जब आप किसी कार्यक्रम में खड़े रहते हैं तो बगल वाला बोल रहा होगा चलो इतने देर में कितना गोला लगा लेते, ज़्यादा याद आता है पढ़ाई में। सब आप इधर देख रहे होंगे, कविता सुन रहे होंगे, इसके बीच में आपका एक दोस्त इतना सीरियस मुंह करके खड़ा रहेगा, हम देख ले हमको लगेगा सब पाप हम ही चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो रहा है बेकार यहाँ पर 10-15 मिनट में। तो आपको 20-25 मिनट करियर का नहीं सोचना है, आपके 25 मिनट यहाँ रहने से मेरा करियर बन सकता है। आप रहिए, क्योंकि मैं आज से 1.5 साल पहले इलाहाबाद जब फरवरी में आया था तो मैंने इलाहाबाद के छात्रों के लिए, जो पूरे देश के जो छात्र इलाहाबाद में तैयारी करते हैं उनके लिए गीत गाया था। और उसके बाद से मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे लोग जो आज 60 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में, उन्होंने इस तरह से कुछ पंक्तियां मिल गई। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जो भी छोटी मोटी यात्रा है। आज के टाइम में युवाओं के बीच में हिंदी में कुछ लिखना और पढ़ना और बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आपको खैर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र है, बाहर हम लोग जाते हैं किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, यही बीसीए बीबीए वाला जहाँ एमबीए वाला जहाँ पढ़ता है, उन लोगों के बीच में जब जाते हैं, उन लोगों को अगर ये समझाना हो कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो वो ऐसे नहीं समझेगा, उसको ही बोलना पड़ता है कि ईश्वर वायरल है, तब
तब उसको समझ में आता है यार सही बोला। तो भाषा उस स्तर पे आ गई है। आपको दर्शन शास्त्र का टीचर अगर ये पढ़ा जाए भाई कंकन में ईश्वर व्याप्त, आप ऐसे नहीं समझिएगा। जब ये बोला जाएगा नहीं ईश्वर वायरल हो चुका है, ईश्वर रील बना रहा है, तो बोलेगा बात पिकअप कर रहा है, ये हालत है। तो चलिए, आप अभी कोई एग्जाम वगैरह है कि मेंस हो गया क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस वाला? 27 से। कब से है? 27 से। चलो कब से? ठीक, उसके अलावा अब बताइए कि आप लोगों को क्या सुनाया जाए? अरे भैया कुछ भी बोनी इलाहाबाद वाले से कर दीजिए भैया, बोनी इलाहाबाद वाले से ही कर दीजिए। हाँ, याद जादूगर में शुरू करते हैं। तो चलिए मैं कविता एक गीत आपको पहले सुनाता। जोरदार डालिए भाई एक बार। आप किसी से भी अगर सुनेंगे, किसी भी किताब पढ़ेंगे तो वो एक कवि होगा, वो एक लेखक होगा। लेकिन मैं जब आपके बीच में खड़ा हूँ तो आप ये समझिएगा कि आपके बीच का कोई लड़का था जिसको किसी आयोग ने लायक नहीं समझा था, घूम घूम के आप लोगों की दुनिया लिख के दुनिया को बता रहा है, कहानियां सुना रहा है। यही बात है। तो आपके बीच से ही हूँ। अरे यार जादूगर, जब आप तैयारी करने आए हैं तो एकदम निर्गुणी भाव से देखिए। अभी तो ऐसा है कि अब आप देख रहे हैं कि अब यूपीएससी के नाम से अब कैफे खुल गया है, बीबीए बीसीए के नाम से चाय दुकान खुल रहा है, डिप्लोमा वाला के नाम से धोबी मार्च खुल जाएगा। तो देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैं इलाहाबाद कटरा में खड़ा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ की मेहनत का कोई सानी नहीं है इस पूरे मुल्क में। मैं आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड आदत में शुमार नहीं होना चाहिए। आप वैसे छात्र हैं जो इस बात बार बार इस हिंदुस्तान को बताइएगा कि हिंदी पट्टी जब चाहे इस सरकारी सेवा में अपना हिस्सा छीन के ले। मैं जरूर एक कैफे के उद्घाटन में आया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि यूपीएससी कैफे के आगे घूमते हुए आप जैसे छात्र जो है वो कल यूपीएससी और पीसीएस में परचम लहराएंगे। आपके दिमाग में कहीं ये स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। आपका काम है चाय पी के कॉपी किताब लेकर समेट के निकल जाना। आपके दिमाग में सब नहीं घूमना चाहिए कि कहा हो कल दरोगा बहाली के नाम से भी दोनों चाय दुकान खुलेगा। ये आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, है ना? अरे यार जादूगर, हे कहाँ तेरा घर? अरे यार जादूगर, कहाँ तेरा घर? जगत माटी का ढेला है, जगत माटी का ढेला है, जगत माटी का ढेला है, जगत माटी का ढेला है। कौन नचैया नाच नचाए, अरे रचे है ढेला रे, जगत माटी का ढेला है, जगत माटी का ढेला है, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। यार जादूगर। और देखिए आपको मैं इसलिए कहता हूँ निर्गुणी भाव से पढ़िए। जब 2015-16 में आखिरी तेरा घर, और क्या है, अब तो लड़का लोग सुनते हैं कि शॉर्ट्स देख के तैयारी कर रहा है, फनी वीडियोस देखा, ऐसे मुट्ठी बांधने लगा कि मेरे पास 1400 शॉर्ट्स है यूपीएससी के, पास हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बेहतर कोई उदाहरण इस देश को हिंदी पट्टी का नहीं मिल सकता। कोई रे आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद
अरे पैदल चल कर आया है, हे बाबूजी चिंता ना करिह, कोई ये कह कर आया है, हे कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है, कई गांवों का गुलमोहर साथ से झड़ कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटलियां चढ़ कर आया है। जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, ये लड़ने की अपील केवल इलाहाबाद में की जा सकती है। अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी अरे यमुना ना उठे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, बुलंदी पर पहुंच जाओ और जब साहब बाबू बन जाओ, कि बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, ये तब कोई यार मिल जाए लिपट के, तब कोई यार मिल जाए लिपट के, अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत बहुत